हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कवर कराया जा रही है। आपके मार्च का महीना में है, कंटिन्यू करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड होते जाएगा। इसको पार्ट वाइज देखते चलिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं आपका। तो क्वेश्चन है आज का, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ बजट 2023 में मुख्यमंत्री ने जो है छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। कौन सी योजना के लिए? परख सम्मान योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया था? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़ का? तो इसका जो करेक्ट आंसर 5 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परख सम्मान योजना कहने का मतलब क्या है, योजना कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो आर्ट एंड कल्चर, जो हमारी फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे, इसे मतलब एक तरह के यहाँ पे इस सम्मान के तहत यहाँ पे छत्तीसगढ़ी परंपरा को बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है 5 करोड़ का जो है राशि का प्रावधान यहाँ पे किया गया था इस परख सम्मान योजना के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस साहित्यकार को पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड के लिए इनको दिए जाने की घोषणा की गई है? विनय कुमार पाठक जी को, भगवान दास बघेल जी को, रमेंद्र नाथ मिश्र जी को या विनोद कुमार शुक्ल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल। इनको सभी जानते होंगे, कई बार इनसे क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जामों पीएससी मेंस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो विनोद कुमार शुक्ल उपन्यासकार हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं, लेखक हैं। तो यहाँ पे जो साहित्यकार हैं विनय कुमार जो शुक्ला जी हैं, इनको जो है इनको लेखन के क्षेत्र में जो पुरस्कार है, लिटरेरी अवार्ड जो है, ये जो है आपका लेखन के क्षेत्र में जो ये खास करके कवि लोग को इसको दिया जाता है। लेखक जो है लेखन के क्षेत्र में जो यह है अमेरिका में जो है लिटरेरी अवार्ड दिए जाने की घोषणा विनोद कुमार शुक्ल जी को ये मतलब कहा गया। हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार है, नाम सुने होंगे विनोद कुमार शुक्ल जी को उनको दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? अमेरिका में इनको दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, इसी पर लघु वनोपजों की खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। याद रखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी रेट में जो है लघु वनोपजों की जो है खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में पहला स्थान है। 74% यहाँ पे खरीदी हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया, इसलिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ इसलिए पहला स्थान में है। और यहाँ पे लगभग 65 लघु वनोपजों की खरीदी यहाँ पे की जा चुकी है छत्तीसगढ़ में। तो इसको भी याद रखें, कितने लघु वनों खरीदी की गई है? तो 65, 74% यहाँ पे जो है इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ आपका पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार किस राज्यपाल ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी भाषा में दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार किस राज्यपाल ने जो है अपना अभिभाषण जो है अंग्रेजी भाषा में दिया है? आनंदीबेन पटेल ने, अनसुईया उइके ने, विश्वभूषण हरिचंदन ने या आपका शेखर दत्त ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है हमारे विश्वभूषण हरिचंदन अभी राज्यपाल, इसके पहले अनसुईया उइके हमारे राज्यपाल थे, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अभी अनसुईया उइके जी मणिपुर के बना दिए गए हैं और विश्वभूषण हरिचंदन पहले आंध्र प्रदेश के हैं, वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ के। तो हाल में जो बजट जो है बजट सत्र के दौरान जो विश्वभूषण हरिचंदन जो हमारे राज्यपाल हैं, इन्होंने संसदीय इतिहास में पहली बार जो हमारे राज्यपाल इन्होंने अपना अभिभाषण कौन सी भाषा में दिया है? अंग्रेजी भाषा में दिया है। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, मान के चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस स्थान पर संचालित पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को बंद करने का निर्माण लिया गया है या इस निर्णय लिया गया है? तो किस स्थान पर संचालित पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को बंद करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है? बिलासपुर में, बस्तर में, कांकेर में या आपका केस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी। आप सुने होंगे, जो नेशनल पार्क है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी पढ़ा भी रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ सेकंड पार्ट अपलोड किया हूँ मैं, और छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है पूरा डिटेल के साथ, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जुड़ सकते हैं यहाँ पे। तो कांकेर बोलता हूँ, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर में है जो संचालित किया गया था पहाड़ी मैना, जो है कौन से साल में जो प्रजनन केंद्र को स्टार्ट किया? 1992 में, 1992 को जो है ये प्रजनन केंद्र को स्टार्ट किया गया था। फाइनली जो है इसको बंद करने का निर्णय
लिया गया है। तो ये आपका जो है पहाड़ी मैना जो प्रजनन केंद्र कहाँ पे था, बस्तर में है। बस्तर में है आपका जो है कांगर घाटी नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पे जो है हमारी ये जो राजकीय जो पक्षी है पहाड़ी मैना का भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में रायपुर की माहिरा खान को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल यूथ जो पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ था तो रायपुर के जो माहिरा खान को कौन से स्थान प्राप्त हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेशनल यूथ जो पार्लियामेंट जो फेस्टिवल था ये आपका जो है हमारे युवा पे जो बेस्ट फेस्टिवल था। तो रायपुर के जो रहने वाली हैं माहिरा खान को जो है इसमें कौन से स्थान प्राप्त हुआ था, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें जो है इनके द्वारा थीम भी रखी थी, जो थीम का नाम है, जो सब्जेक्ट का विषय था फॉर बेटर द टुमारो ऐसा करके थीम रखी गई थी। और साथ ही साथ इंडिया फॉर द वर्ल्ड इंडिया ऐसा करके यहाँ पे थीम रखी गई थी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में संत पवन दीवान के नाम पर किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा। कला और साहित्य, शिक्षा या जन सुरक्षा या समाज सेवा के क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो है पवन जो दीवान है, संत पवन दीवान के नाम पर हमारे मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी इन्होंने भी घोषणा की गई थी इनके जो है नाम पर राज्य अलंकरण जो पुरस्कार दिया जाएगा करके। कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है ये जो है पुरस्कार जो है राशि ये अलंकरण पुरस्कार हर साल यहाँ पे देने जाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जो विमोचित किताब है यात्रा किससे संबंधित है, विशेष संरक्षित जनजाति पर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर, छत्तीसगढ़िया वाद पर या राज्य के मेले के मड़ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विशेष संरक्षित जो जनजातियों पर जो बुक को जो है राजेंद्र साहू के द्वारा बुक को लिखी गई थे। इसका विमोचन हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी के द्वारा इस पुस्तक विमोचन किया गया थी। जो है विशेष संरक्षित जाति पे यात्रा जो बुक है ये आपका लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, राजीव साहू के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में कितने नदी कछार का वर्णन है, 3, 5, 4 या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो छत्तीसगढ़ जल संसाधन जो विभाग है इसके इस रिपोर्ट जो है इनके द्वारा ये जारी किया गया था। 2022 के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में लगभग 5 नदी कछारों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कौन कौन सा है, तो इसमें जो है एक तो पहला है महानदी कछार जिसमें 56.15% है। गोदावरी कछार ये आपका 28.64% है। थर्ड है गंगा कछार 13.63% है। ब्राह्मी कछार जो है आप ब्राह्मणी कछार है 1.03% है। नर्मदा कछार जो है 0.55% है। तो ये सभी डाटा को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत का जो 5वां मेरीन फॉसिल जो पार्क है किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, चिरमिरी में, दली राजहरा में, मनेन्द्रगढ़ में या सूरज नगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनेन्द्रगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का कौन से क्रम का है, तो 5वां मेरीन फॉसिल पार्क है जो इस स्थान पे, कौन से स्थान पे, तो मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिला के अंतर्गत आता है मनेन्द्रगढ़। तो यहाँ पे जो है 5वां मेरीन फॉसिल पार्क विकसित किया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ जो है आपका कोरिया जिले के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखना है। और ये इसको कहा जा रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेरीन फॉसिल पार्क में है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका 5वां है। 4 और कहाँ मेरीन फॉसिल पार्क बनाया गया, तो 5वां हमारा छत्तीसगढ़ का है। पहला ये आपका सुबा बांसरी जो है कहाँ, ये जो फॉसिल पार्क है मेरीन फॉसिल पार्क है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। राजहरा ये जो फॉसिल पार्क है आपका झारखंड में है। दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। और खेमगांव जो कि आपका सिक्किम में है। 4 जो है मेरीन फॉसिल है हमारे छत्तीसगढ़ के एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। तो इसको याद रखिए कौन से कहाँ पे बनाया है, कोरिया के मनेन्द्रगढ़ जिला में बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम के द्वारा ग्रीन बांड जारी किया गया है, रिसाली, बिरगांव, भिलाई चरोदा या आपका रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रायपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर जो नगर निगम है यहाँ पे ग्रीन बांड जारी किया गया है। तो इसके पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद,
लखनऊ, इन राज्यों में जो यहाँ पे जो है बांड जारी किया गया। तो यहाँ पे जो है बांड यहाँ पे अब जो ग्रीन बांड होता क्या है, तो ग्रीन बांड जो होता है तो ये आपका जो है ऐसी ग्रीन बांड होती है, ये खास करके जो है जिनका उपयोग जो है सरकार जितने भी वित्तीय परियोजना के लिए जो सरकार इसका उपयोग करती है, जिससे इससे फ़ायदा क्या होगा, जिससे पर्यावरण पर एक अलग इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है पर्यावरण जो है सकारात्मक जो है ये आपका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो है रायपुर में जो है यहाँ पे जो है ग्रीन ब्रांड जो है जारी यहाँ पे किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं आकर्षी कश्यप को सरकार ने कौन सा शासकीय पद देने की घोषणा की गई है? उप जिलाध्यक्ष, सहायक जेलर जो आकर्षी कश्यप को, उप पुलिस अधीक्षक या सहायक संचालक जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका जो भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनको जो है उप पुलिस अधीक्षक याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के सभी जानते हो खिलाड़ी हैं। आकर्षी कश्यप कौन से खिलाड़ी हैं? याद रखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। तो आकर्षी कश्यप जो है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के जो पूर्व थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनको द्वारा शासकीय पद देने की घोषणा की थी, जिसमें इनको उप पुलिस अधीक्षक पद देने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। उप पुलिस अधीक्षक कहने का मतलब है जिसको हम डीएसपी बोलते हैं, मतलब डीएसपी का जो पद इनको जो है देने की यहाँ पे घोषणा की गई। और आकर्षी कश्यप ने जो है कॉमनवेल्थ खेलों में इन्होंने रजत पदक जो है भारत को जो है दिलाई है इन्होंने, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों को स्वीकृति यहाँ पे की दी गई है? 9, 11, 10 या 12? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों को स्वीकृति दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लघु केंद्रों को स्वीकृति यहाँ पे दी गई है छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया लघु केंद्र के तहत। इसको याद रखना है, बी ऑप्शन 10 करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो जो नए स्वीकृति खेलो जो लघु केंद्र यहाँ पे जो है हॉकी बस्तर जंजगीर चांपा में, कुश्ती के लिए धमतरी में, कबड्डी बेमेतरा में, फुटबॉल कोरबा मुंगेली और सूरजपुर और बलरामपुर, इसको याद रखिएगा। तीरंदाजी महासमुंद और दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के तहत केंद्र की जो संख्या यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे 24 हो गई है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की कितनी इकाइयाँ स्वीकृत की गई है? 35, 45, 40 या 50? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोबर से आप सभी को पता है यहाँ पे जो है प्राकृतिक पेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपका जो गौठान वगैरह में जो है मशीनें लगाया जा रही है, इससे तहत पेंट बनेगी। पेंट जो है मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। इससे यहाँ पे जो लिपाई पुताई स्कूल को भी जो है इससे लिपाई पुताई किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गोबर से, गाय से, मूत्र से भी मतलब बहुत सारे इससे फ़ायदे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लगभग 45 इकाइयाँ स्वीकृति यहाँ पे की गई है और लगभग 19 इकाइयों भी इसका उत्पादन पहले से किया जा रहा है, इसको बढ़ा के 45 कर दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा थर्ड जेंडर के लोगों के लिए कितने रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है? 250 रुपये, 350 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 रुपये, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक कल्याण विभाग के तहत जो है इनको जो थर्ड जेंडर के लोगों के लिए यहाँ पे 350 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस तिथि से हुई है? 20 मार्च से, 22 मार्च से, 21 मार्च से या 23 मार्च? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत जो है 21 मार्च से यहाँ पे किया गया था। तो योजना से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, और 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से जो है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लाया, और योजना का खास करके यहाँ पे जो कृषक होते हैं यहाँ पे वृक्षारोपण के माध्यम से उनको आय बढ़ाने के लिए इस योजना को यहाँ पे लाई गई है। तो इसका याद रखिएगा 21 मार्च को वृक्ष संपदा योजना लाई गई थी। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल भी शेयर कीजिए ताकि इन लोग भी इसका लाभ उठाएँ। तो चलिए मिलते हैं
अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर कराएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। थैंक यू।